अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन 1 to 10। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट्स आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को भी लाइक कर दें। डिटेल्स में डिसाइड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले डब्बों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है और उसके बराबर 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले डब्बों को भी एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। बताइए कि दोनों अंबारों की वो कम से कम ऊंचाई क्या होगी कि दोनों अंबार एक जैसी ऊंचाई के हो जाएं। तो सवाल पूछ ये रहा है कि हमारे पास दो डब्बे हैं, दो संगे, एक 12 इंच का है, सेंटीमीटर है, और दूसरा 18 सेंटीमीटर है। वो पूछ रहा है कि दोनों हम बराबर रखें, वो बराबर रख रहे हैं कितनी ऊंचाई पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इस तरह तो दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा। तो ये हल करते हैं इसको। तो हमारे पास जब हमने कोई चीज निकाली होती है बराबर तो हम क्या करेंगे, उसकी एलसीएम निकालेंगे। तुम्हारे पास यहाँ पर देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर और दूसरा 18 सेंटीमीटर। तो हम एलसीएम निकालते हैं 12 और 18 का। दोनों हमारे पास इवन नंबर है, जुड़ते हैं तो हम 2 का टेबल लगा लेंगे। 6 2 9 18, फिर 2 का 2 3 6 2 9 से सेम रहेगा। 3 1 3 3 के 9, फिर 3 का 1। हमारे पास ऐसा क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको जरा करते हैं, 2 2 4 4 3 12 12 3 36। तो हमारे पास क्या होगा, 36 सेंटीमीटर कुछ हमसे ऊंचाई रहा है। तो हमारे पास 36 सेंटीमीटर जो होगा वो ऊंचाई होगी जहां पर ये दोनों डब्बे बराबर हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे इसे समझ नहीं आया तो इसमें एक और भी हम तरीके से कर सकते हैं। तो ये उसे बताता हूँ। हमारे पास 12 सेंटीमीटर का डब्बा है, ये डब्बा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा कितना है 18 सेंटीमीटर। उसको थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं, ठीक है, 12 सेंटीमीटर से। लेकिन ये मैं फिलहाल ऐसे बना रहा हूँ रफली, क्योंकि स्केल से बनाऊंगा फिर वो प्रॉपर होगा हमारे पास, ठीक है। या वो समझाने के लिए बना रहा हूँ। अगर ये डब्बा हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और ये 18 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर कितने डब्बे आएंगे 36 में, 12 12 12 24 12 3 36, 3 डब्बे। एक और 12 का बना ले और एक 30 का 12 बना ले, ठीक है, तीनों 12 हो जाएंगे। फिर 18 का कितना लेंगे, 2, 18 18 18 36। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों बराबर है, तो लाइन टेढ़ी है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, मतलब दो डब्बे इसके आएंगे 18 सेंटीमीटर के और 3 डब्बे आएंगे हमारे पास 12 सेंटीमीटर के। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे। डिटेल्स में सही करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पास समीना के पास कपड़े के 2 टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा 64 सेंटीमीटर और दूसरा टुकड़ा 80 सेंटीमीटर चौड़ा है। वो दोनों टुकड़ों के बराबर टुकड़े करना चाहती है। बताइए कि उसको कितने सेंटीमीटर चौड़े टुकड़े काटने चाहिए। तो समीना के पास कपड़े के 2 टुकड़े हैं, कौन कौन से, उसकी 64 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। तो वो चाहती है कि इनको बराबर टुकड़ों में काटा जाए, किसमें, बराबर टुकड़ों में, और इनकी लंबाई सेम हो। तो इसको हमने किस तरीके से करना है, इसको हम करेंगे HCF, हायर कॉमन फैक्टर तरीके से। तो ये हल करते हैं 64 एंड दूसरा क्या है 80। तो इसके हम ऐसा निकाल लेते पहले। 64 पर 2 का टेबल, 32 बार, फिर 2 का टेबल, 16 बार, फिर 2 का टेबल, 8 बार, फिर 2 का टेबल, 4 बार, फिर 2 का टेबल, 2 बार, फिर 2 का टेबल, 1 बार। हमारे पास 64 के हिस्सा आ गए। हम 80 के हिस्सा निकाल लेते हैं। 2 का टेबल 40 बार, फिर 2 का टेबल 40 बार 20 बार, फिर 2 का टेबल 10 बार, उसके बाद फिर 2 का टेबल हमारे पास 5 बार, फिर 5 का टेबल 1 बार रहेगा।
तो हमारे पास दोनों के अज्जा आ गए, तो ये लिख लेते हैं इनको 64 एंड 80। 64 के अज्जा कौन कौन से है? 1 2 3 4 5 6, 2 है वो 6 बार है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमने 2 6 बार लिख लिया है। अब 80 के जो 2 है 4 बार है और 1 5 बार है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 जो 1 बार है। ठीक है, तो अब हमने हायर कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, इस शेप में वो लिखते हैं जो मुश्तरिक हो। तो इसमें जो मुश्तरिक हो मैंने सिर्फ वही लिखना है, 1 2 3 और ये 4, ये सिर्फ मुश्तरिक है, बाकी गैर मुश्तरिक को हमने नहीं लिखने। तो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो ये क्या करेगी, 16 सेंटीमीटर। चौड़े टुकड़े काटेंगी तो उसके सारे टुकड़े एक जैसे हो जाएंगे। 16 टेबल 64 पर 4 बार जा रहा है और 80 पर 5 बार जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए होंगे। डिटेल्स थोड़ा सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास, 3 दूध के बर्तनों में बिल तरतीब 30 लीटर 40 लीटर और 50 लीटर दूध है। ऐसे बर्तन की गुंजाइश मालूम करें जो इन तीनों को पूरा भर सके। तो हमारे पास पूछिए क्या रहा है, 3 बर्तन है, एक बर्तन में 30 लीटर है, दूसरे में 40 है और तीसरे में 50 लीटर है। हमने ऐसा बर्तन मालूम करना है, अगर उसमें हम 30 लीटर दूध डालें तभी बर्तन पूरा भर जाए, 40 लीटर डालें तब भी पूरा भर जाए और 50 लीटर डालें तब भी पूरा भर जाए। तो 30 लीटर वाले कितने डालेंगे, 40 वाले कितने डालेंगे, 50 वाले कितने डालेंगे। तो हमें मालूम वो बर्तन मालूम करना है जिसमें ये अगर हम तीनों डालें तो वो पूरा भर जाए। ठीक है, अलग अलग डालना। तो फिर हमने क्या करना है, तो ऐसे वाले हम क्या करेंगे, एलसीएम मालूम करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो अदद जो सबसे हमारा डिवाइड हो जाए। आइए निकालते हैं। कौन कितना दूध है, 30 40 और 50। तो हम कर लेते हैं 30 40 और 50, तुम्हारे यहां पर एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम तो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था, वो भी कर सकते हैं। तो हम इससे कर लेते हैं, 2 का 15 बार, 20 बार और 25 बार। फिर 2 का टेबल 15 से है, 10 बार 25 से। फिर 2 का टेबल 15 बार सेम, 5 बार और 25 सेम। अब यहां पर जा रहा है 3 का टेबल, वो सिर्फ 15 पर जा रहा है, 5 बार 5 सेम 25 सेम। अब यहां पर 5 का टेबल जाएगा, 1 1 5 और लास्ट में हमारा 5 का टेबल जाएगा। तुम्हारे पास ये हमारे अज्जा आ गए। तो इसे हम एलसीएम से निकालते हैं। तो अब इसको हम सबको ज़रब कर लेंगे, जो जवाब आएगा वो हमारे बर्तन की गुंजाइश होगी। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमने ये लिख लिए। अब इनको हम ज़रब कर लेते हैं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24, यहाँ तक हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 25। 24 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ओके 20 2 10 और 12 मल्टीप्लाई 8 और 4, जमा कर दें 0 10 और 6। हमारे पास आंसर क्या है, 600 लीटर। लीटर हमने तो लिखा है क्योंकि हमसे वो बर्तन की गुंजाइश पूछ रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर लीटर लिखा है। तो यहाँ पर तो तुम्हारे पास जो बर्तन होगा वो 600 लीटर का होगा, जिससे हमारे पास ये तीनों दूध के बर्तन बिलतरतीब आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास, नापने वाली छड़ी की ज्यादा से ज्यादा लंबाई क्या होगी जो 30 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर को पूरा नाप सके। तुम्हारे पास यहाँ पर ये पूछ रहा है 30 60 और 90 सेंटीमीटर की कुछ हमारे पास लंबाइयां हैं। तो उसको मापने के लिए सबको एक हमारे पास छड़ी चाहिए।
मतलब हम तीनों से मापे तो वो पूरी माप हो सके। 30 से मापे वो पूरी हो जाए, 60 से मापे तब भी पूरी, 90 से मापे तब भी पूरी हो जाए। मतलब छड़ी पूरी होनी चाहिए, ये वाली माप उन पर पूरी होनी चाहिए। तो ये हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसका एलसीएम निकलेगा। हमारे पास अदद कौन कौन से हैं, 30, 60 और 90। तो इसको हल करते हैं। तो हम इसको जो ट्रिक वाला तरीका है एलसीएम का उससे हल करते हैं। ठीक है, आइए। हमने मैं आपको बताया था वो कैसे करेंगे हम, 30, 60 और 90। सबसे बड़ा मतलब हमारे पास कौन सा यहाँ पर 90। तो हम छोटे बच्चा उस पर टेबल पढ़ेंगे। 30 का टेबल देखें 90 में जा रहा है, 31 द 30, 32 द 60, 33 द 90। तो मतलब इसका टेबल इस पे जा रहा है तो उसको काट दें। 60 का टेबल 90 पे नहीं जा रहा, 60 on the 60, 62 the 120। तो इसको हम दो हिस्सों में कर लेते हैं, 30 में और 2 में। अब दोनों में से हमने एक से तकसीम करना है, बड़े से तकसीम करना। 30 का टेबल चला जाएगा 3 बार, 2 के टेबल से हमने डिवाइड नहीं करना। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर ये 60 है, यहाँ पर खत्म हो गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इसको हमने दो हिस्सों में कर दिए। अब बचा क्या, 2 एंड 90, 92 द 180। तो क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, तो हम क्या बताएंगे, सेंटीमीटर। तुम्हारे पास जो छड़ी होगी उसकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई जो होगी वो होगी 180 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए होंगे। धीरे से सही करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज कागज वाले क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे पास एक डब्बे में 10 पेंसिलें हैं और दूसरे डब्बे में 12 रबड़ है। एक दुकानदार कम से कम मिकदार में पेंसिल और रबड़ खरीदना चाहता है। इस तरह के एक पेंसिल के लिए एक रबड़ लाजमी हो, तो दुकानदार को कितने डब्बे पेंसिलों और कितने डब्बे रबड़ के खरीदना होंगे। तो सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार है, वो पेंसिलें खरीदना चाह रहा है। एक डब्बे में 10 पेंसिलें हैं और एक डब्बे में 12 रेजर हैं, जिसको हम रबड़ देते हैं। तो एक पेंसिल के साथ एक रबड़ लाजमी है, तो कितने डब्बे पेंसिलों के और कितने डब्बे रेजरों के खरीदे। तो ये हल करते हैं। तो इसमें हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एलसीएम हम इसका निकालेंगे। तो कितने डब्बे हैं, डब्बे में पेंसिल कितने 10 है और रबड़ कितने 12। तो ये एलसीएम निकालते इसका 10 और 12। तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों यूनिट है, तो 2 का डबल लग जाएगा, तो 2 10, तो 3 12, फिर 2 का 5 सेम 3 बार, फिर 3 का 5 सेम 1 बार, लास्ट में 5 टर्म। हमारे पास अज्जा आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, ज़रब कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इनको हम ज़रब करते हैं। 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 भागे 60। हमारे पास क्या है 60। तो हमारे पास एलसीएम हमारा क्या है 60। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 60 टोटल हमारा एलसीएम है, मतलब टोटल चीजें 60 होनी चाहिए, 60 चीजें होंगी टोटल। तो हम इसको देखते थे 60 पर 10 का टेबल कितना रहेगा, 6 बार, और 60 पर 12 का टेबल कितने बार जाएगा, 12 60। मतलब कि ये 6 डब्बे जो खरीदेगा वो पेंसिल के खरीदेगा और 5 डब्बे खरीदेगा वो रबड़ के खरीदेगा। तो लिख लेते हैं 6 डब्बे पेंसिल के और 5 डब्बे रबड़ के खरीदेगा। ठीक है, 6 डब्बे पेंसिल खरीदेगा तो 60 पेंसिल होगी और 5 डब्बे रेजर खरीदेगा तो उसमें 60 रबड़ होंगे। तो एक एक हर किसी के साथ आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।